चूँकि पिता स्वयं बालक के लिए एक शिक्षक है, तो उसकी प्राथमिकता बालक का निर्माण करना होनी चाहिए। कम से कम बच्चे के सामने अपने सुंदर और संस्कारी व्यवहार का परिचय दें, फिर देखें कैसे चमत्कार होता है। नमस्ते भाइयों बहनों, कुछ समय के अंतराल के बाद बच्चों का निर्माण चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाइयों बहनों, जैसा कि हमने अपने पिछले एक वीडियो में आपको बालक के प्रारंभिक 3 गुरुओं के विषय में बताया था, जिनमें से हमने बालक के प्रथम गुरु यानी कि उसकी माता के विषय में बताया था कि आखिर क्यों एक माता बालक की प्रथम गुरु होती है और वह किस प्रकार बालक का संस्कार निर्मित करती है। ठीक इसी प्रकार आज हम बालक के दूसरे गुरु यानी कि उसके पिता के बारे में चर्चा करेंगे कि माता के पश्चात एक पिता ही बालक का सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है, जिसकी संगति में बालक जीवन जीने की विभिन्न कलाएं सीखता है। भाइयों बहनों, अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे लगभग 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे अपनी माता के बाद अपने पिता से ही सर्वाधिक जुड़ाव रखते हैं। वो हमेशा ही पिता की संगति चाहते हैं, बल्कि बच्चे पिता के घर से बाहर जाने का समय तक ध्यान रखते हैं ताकि वो भी उनके साथ बाहर जा सके। एक बच्चे के लिए जितना प्यारा माँ का आंचल होता है, उतना ही प्रिय उसे पिता का साथ भी लगता है। बच्चा अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी इच्छाएं अपने पिता से पूरी करवा ही लेता है। जब पिता के घर लौटकर आने का वक्त होता है, तब भी वह बच्चा घर के गेट पर खड़ा होकर अपने पिता का इंतजार करता है और पिता को देखकर वह इतना अधिक खुश होता है कि मानो समस्त संसार की खुशी उसे मिल गई हो। दोस्तों, बालक के संस्कारों को बनाने में पिता की भी एक शिक्षक की तरह भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे अपने पिता की एक्टिविटीज पर पूरा ध्यान देते हैं। वो पिता की आदतों का अनुसरण बहुत जल्दी करते हैं। इसलिए पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के सामने अपना व्यवहार, आचार, विचार और संस्कार श्रेष्ठ बनाकर चलें, ताकि बच्चा अच्छी आदतों का अनुसरण करे। यदि किसी पिता में कोई दुर्व्यसन है भी, तो उसे बच्चों के सामने कतई न दोहराएं। एक अच्छे पिता बनकर एक अच्छी संतान का निर्माण करें। भाइयों बहनों, एक बच्चा हमेशा अपने पिता का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। इसका अर्थ ये है कि वह पिता के साथ समय व्यतीत करना चाहता है। तो अब पिता का कर्तव्य ये है कि वह कैसे भी करके बच्चे के साथ समय बिताए, उसके साथ खेले और खेल खेल में उसमें उत्तम गुणों को विकसित करे, उसके ज्ञान में और अच्छी आदतों में वृद्धि करे। बच्चे पिता के बात करने के तौर तरीकों पर भी ध्यान देते हैं, बल्कि नकल भी करते हैं। इसलिए घर में पिता को कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चा गाली देने की आदत यहीं से सीखता है। तो शब्दों का चयन जरा अच्छे से हो जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। भाइयों बहनों, अक्सर हम अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं कि बहुत से बच्चे अपशब्द बोलते हुए नजर आ जाएंगे और कुछ बच्चे डरे सहमे से नजर आएंगे, जो कि कुछ बोलते ही नहीं है। अब जरा आप मेरी बात पर गौर करना। एक बच्चा इतना निडर और मितभाषी और बदतमीज है कि उसे किसी का आदर सम्मान करने, नमस्ते करने की आदत है ही नहीं, और दूसरा बच्चा बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। वह भीतर से डरा सहमा सा है। दोनों ही परिस्थिति में कारण पिता है। एक पिता ने बच्चे को कोई गुण नहीं दिया, नैतिक मूल्य नहीं दिए, उसके सामने निश्चित ही अपशब्दों का प्रयोग किया है, जिससे बच्चे के ये ही शिक्षा मिली है जो उसके पिता की संगति से प्राप्त हुई है। और दूसरा पिता एक शराबी है, जो बच्चे के सामने गाली गलौज के साथ साथ मार पिटाई, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा भी करता है।
जिससे बच्चे के हृदय में डर, भय, दुख, शोक जैसी स्थिति बन गई है, जिसका मन मस्तिष्क इतना सहम गया है कि वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। तो दोनों ही स्थिति में पिता का दोष है। उसने जैसे भी बीज बोए वो बालक के रूप में बड़े हो रहे हैं और फिर यही बीज युवा बनकर उस पिता को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं और साथ ही मानसिक रोगी बनाकर आपराधिक कार्य करके समाज पर बोझ बन जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, एक पिता को अपने कर्तव्यों का निर्वाह बड़े सोच समझकर करना चाहिए। क्योंकि पिता स्वयं बालक के लिए एक शिक्षक है, तो उसकी प्राथमिकता बालक का निर्माण करना होनी चाहिए। कम से कम बच्चे के सामने अपने सुंदर और संस्कारी व्यवहार का परिचय दें, फिर देखें कैसे चमत्कार होता है। बिल्कुल ऐसे पिता बन जाएं कि बच्चा भी ये गीत गाता फिरे कि चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। तो भाइयों बहनों, आशा है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद आप सभी का दिन